हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा दिल्ली बोर्ड। इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा एक बार जल्दी से नजरें मार लेते हैं इस पे कि करना क्या है। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स सर्कल्स नाम का एक चैप्टर चल रहा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है सर जी। उसमें आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस होने वाले हमारे 1 से लेकर 5 तक। तो बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा बढ़िया और बहुत ही ज्यादा बेहतरीन तरीके से हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आया हुआ है सीबीएसई 2007 में, 2011 में, 2012 में और 2014 में। तो बहुत ही ज्यादा रिपीटिंग क्वेश्चन है, और ये सीधा सीधा पता है क्या है, ये सीधा सीधा थ्योरम है। क्या बोलता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सीधा सीधा क्या बोला इसने? सीधा सीधा आपको एक थ्योरम का स्टेटमेंट दिया है। अब इस थ्योरम को आप दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या तो आपको एक ट्रायंगल बना के, जैसा कि थ्योरम ऑलरेडी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। अब मैं आपको पहले तो बता देता हूं कि हमें प्रूफ क्या करना है। आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के पास क्या होगा? एक उसका सेंटर होगा, ठीक है। सर्कल के पास एक सेंटर है, और तो और आपके पास क्या होगा? एक टेंजेंट होगा। ये क्या है? आपके पास एक टेंजेंट है। आपको ये प्रूफ करना है कि यहां से सेंटर से निकलने वाली लाइन जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जाती है, वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। मतलब हमें प्रूफ करना है कि ये आपके पास कितना है? ये आपके पास 90 डिग्री है। आपको ये प्रूफ करना है। यार ये जो चीज है ये प्रूफ तो हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन ये दो मेथड से होती है। अब दो मेथड कौन कौन से? देखो, पहला मेथड जो है वो ये है कि आपको कंस्ट्रक्शन करके, सुनना समझना और अच्छे से देखना, आपको कंस्ट्रक्शन करके इसको इससे ज्वाइन करना होता है, ठीक है। अब यहां पर आप बात समझो, पहले तो हम लोग सारी चीजों को दे देते हैं। ये रहा O, ये रहा P दे दो इसको, AB एक टेंजेंट दे दो, ठीक है, AB एक टेंजेंट दे दो, और P इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दो। सिंपल सी बात। हमें शो क्या करना है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। सबसे पहला काम हमें लिखना है गिवन, और उससे पहला काम कि हमें बनाना है फिगर। फिगर जितना प्यारा होगा उतने ज्यादा अच्छे तरीके से आप डिफाइन कर पाओगे चीजों को। अगर फिगर नहीं बना तो तुरंत आधे नंबर कट जाएंगे, तुरंत आधे नंबर कट जाएंगे। भाई देख के क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो आप? फिगर को ही तो देख के आप चीजों को समझा रहे हो ना। तो अब सबसे पहले तो आएगा गिवन। क्या आएगा? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? देखो, गिवन है हमारे पास अ सर्कल विथ सेंटर ओ। क्या है? अ सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ओपी क्या है? रेडियस है। और तो और हमारे पास ए बी क्या है? टेंजेंट है। और ए बी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। अब आती है बात किसकी? टू प्रूफ की। किसकी भैया? टू प्रूफ की। टू प्रूफ में क्या बताओगे कि ये जो ओपी है ये परपेंडिकुलर है ए बी के। क्या मैंने बोला? ये जो आपके पास ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसके? ए बी के। अच्छा ठीक है सर, कर देंगे, कोशिश तो कर सकते, एटलीस्ट सर हम लोग कोशिश तो कर सकते। बोल रहा है टेंजेंट कोई भी पॉइंट पे है अगर सर्कल पे, टेंजेंट कोई भी पॉइंट पे अगर सर्कल के, तो वो परपेंडिकुलर है रेडियस से ही।
तो वो परपेंडिकुलर है रेडियस से थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हम लोग ट्राई करेंगे। अब मैंने कंस्ट्रक्शन किया और कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या बोला, कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला टेक एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, है ना। यहां पर हम लोगों ने क्या बोल दिया, यहां पे हम लोगों ने कोई भी पॉइंट ले लिया, लेट्स से AC हमारे पास एक टेंजेंट है, ठीक है। AC क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है। तो यहां पर मैंने बोलिया टेक एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट, AC, मतलब कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो टेंजेंट AC पर, और तो और कोई भी पॉइंट ले लो टेंजेंट AC पर अदर देन B के अलावा, अदर देन B, और उसको नाम दे दो C, और उसको सॉरी यहां पर हम लोगों ने वो B और C के कारण थोड़ी सी गड़बड़ कर बैठे, ये अदर देन C है ना। बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। आपको क्या करना है, आपको कोई भी पॉइंट लेना है, कहां पर भैया, टेंजेंट AC पर, अदर देन, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अदर देन P से कोई भी पॉइंट ले लेना टेंजेंट पे अदर देन B, क्योंकि P तो ऑलरेडी है ना, ठीक है। तो P के अलावा कोई भी पॉइंट ले लेना टेंजेंट AC पर और उसको नाम दे देना B एंड नेम इट क्या, B। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें करना है OP इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है यार। एक चीज मैं ये बोल रहा हूं कि इसको मैंने दे दिया R, क्या दे दिया, R। अब अकॉर्डिंग टू फिगर, अब यहां से प्रूफ शुरू हो गया, अब यहां से क्या हो गया, प्रूफ शुरू हो गया। बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझना और बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखना। OP और OR क्या है, OP और OR क्या है, देखो OP और OR दोनों क्या है, दोनों तो यार रेडियस है। OP और OR क्या है, OP और OR तो रेडियस है। अच्छा, फिर मैंने बोला सुनना, OP और OR तो रेडियस है, फिर मैंने बोला लेकिन अगर OR रेडियस है तो OR में अगर मैं RB को ऐड कर रहा हूं, सुनना भाई OR भी रेडियस है और OP भी रेडियस है, लेकिन अगर OR में मैं RB को ऐड कर रहा हूं तो OB हो जाएगा, और OB क्या है, OB बड़ा है किससे, OP से। OP क्या है, OP क्या है, OP तो ऐसे छोटा पड़ गया, OP क्या हो गया, OP तो छोटा पड़ गया किससे, OB से। अच्छा, अगर OP OB से छोटा पड़ गया, सुनना बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। OP से छोटा, OP से छोटा कोई है ही नहीं, OP ही सबसे छोटा है। OP से छोटा कोई दिख रहा है, सर ये OR था और OP था, OR और OB दोनों सेम थे। मैंने बोला OR में अगर मैं RB को ऐड कर दूं, OR में अगर मैं RB को ऐड कर दूं तो पूरा OB हो जाएगा, OB हो गया, और OB तो बड़ा हो जाएगा ना OP से। OP क्यों नहीं बड़ा होगा, क्योंकि OP बड़ा हो जाएगा भैया, OP बड़ा नहीं हो जाएगा, OB बड़ा हो जाएगा। OB समझो बात को, मान के चलो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है भाई, अभी ये दोनों बराबर है। लेकिन अगर मैं इससे इसको कंपेयर करूंगा, अगर मैं OP और OB को कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं OP और OB को कंपेयर कर रहा हूं तो 5 और 2 7 हो जाएगा ना। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा कि जो OP है वो छोटा है OB से। और ये हमें कैसे पता चला, ये हमें ऐसे पता चला कि जो OB है वो क्या है, वो OR और RB का एडिशन है। मतलब आप इधर से क्या बोल रहे हो, इधर से क्या बोल रहे हो, सो OP इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या हो गया भैया, OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया। और तो और सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर आप कोई भी एक लाइन खींचते हो, सेंटर से लेकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक अगर आप कोई भी एक लाइन खींचते हो तो वो लाइन शॉर्टेस्ट लाइन होनी चाहिए, वो लाइन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, वो जो डिस्टेंस होना चाहिए वो शॉर्टेस्ट होना चाहिए, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही परपेंडिकुलर होता है टू द गिवन लाइन के। मतलब यहां पर बात क्लियरली एक चीज है, समझो बात को, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर आप लोगों को बताना है
है ना। अगर एक कंसेप्ट आप लोगों को सिखाऊं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का तो वो ये रहा, वो ये है कि अगर आप इधर से बहुत सारी लाइंस को डाल रहे हो, लो इधर से आपने क्या करा, इधर से आपने ये खींचा, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये परपेंडिकुलर होगा? बताते, बता। बहुत सारे ऐसे हम लोग खींच सकते हैं, बहुत सारी ऐसी लाइंस हम लोग यहां पर खींच सकते हैं, ठीक है। अब एक बात को समझो और एक बात को देखो और एक बात को जानो भाई, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो कि मुझे यहां पर ये लग रहा है, तो यही लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। यही लाइन परपेंडिकुलर होगी किसके? ये वाली लाइन के। यही लाइन परपेंडिकुलर होगी ये वाली लाइन के, जो लाइन सबसे छोटी होती है, जो लाइन सबसे शॉर्टेस्ट होती है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होता है आपके पास? परपेंडिकुलर होता है। मतलब ओपी यहां पर एसी के क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेंस ओपी क्या है? ओपी इज परपेंडिकुलर टू एबी। तो बस आप लोग ऐसे करके बोल दोगे, ए बी बोल दो चाहे ए सी बोल दो, बात एक ही है। मतलब क्या? रेडियस इज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी। लेकिन अब अगर सर जी ये जो था, ये मेथड हमें समझ में आया, ऐसा नहीं बोलूंगा कि मेरे को समझ में नहीं आया सर, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव है, कोई दूसरा मेथड है? मैंने बोला एक और मेथड है, आ जाओ उसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने बोला एक और मेथड है, टेंशन वाली बात नहीं है, उसकी भी बात कर लेते हैं, आ जाओ। तो मैंने बोला आ जाओ, फिर से गिवन लिखेंगे, ठीक है, फिर से ये हटा देंगे, फिर से टू प्रूफ करेंगे, फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे। चल, हो गया हो गया हो गया हो गया। तो एक मेथड तो ये था, एक और दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड एक ये है कि आपको सर्कल थोड़ी ना हटाना है, चल अब मैंने बोला कि अब हम लोग इसको करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ये रहा आपके पास बी और ये रहा पॉइंट ओ, ठीक है। अब हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पर दूसरा एक सेंटर है जिसका नाम है ओ डैश, इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। हमने यहां पर अज्यूम किया कि ओ के अलावा एक और सेंटर है जिसका नाम है क्या? ओ डैश। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कोशिश करेंगे ऐसा। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन ये मेथड ये होता है कि हम लोगों का अजम्पशन, जो हम लोग अज्यूम करते हैं कोई भी चीज को, उसको ही गलत साबित करना। अपने खुद के अजम्पशन को गलत साबित करने को ही हम लोग कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो यहां पर मैंने बोला कि अब हम लोगों ने यहां पर क्या क्या ले लिया? गिवन। गिवन क्या है हमारे पास? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और तो और ए बी क्या है? एक टेंजेंट है, और ओपी क्या है? रेडियस है, और ओपी क्या है? रेडियस है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज जो हमने बोला वो ये बोला कि अब हमें टू प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या करना है? कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी, वो बात की बात है। अब मैंने कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में हमने बोला लेट एज्यूम ओ डैश बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ओ डैश क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। अच्छा, अगर ओ डैश सेंटर ऑफ द सर्कल है तो आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ऐसे तो ओपी क्या होना चाहिए? ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होना चाहिए। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है।
अब आ जाओ प्रूफ पे बात कर लेते हैं। अब प्रूफ पे बात कर लेते हैं। अगर O एक सेंटर ऑफ द सर्कल है, अगर O एक सेंटर ऑफ द सर्कल है तो OP इस पर परपेंडिकुलर टू क्या होगा, AB होगा। अच्छा सुनना समझना और अच्छे से देखना। आप 90 और एक्यूट एंगल में फर्क तो बता दोगे ना, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं O डैश P एक ये वाला एंगल, और अगर मैं बात करूं OPB O डैश PB की बात करूं, और एक मैं बात करूं OPB, दोनों में से कौन छोटा है और कौन बड़ा है, सबसे पहले तो ये बताओ। मतलब मेरा ये कहना है कि O डैश PB आपके पास एक क्या है, एंगल है। अच्छा और तो और एक है OPB, क्या ये दोनों इक्वल है, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? दोनों एंगल की बात कर रहा हूं, एंगल की, दोनों एंगल की बात कर रहा हूं, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? नहीं सर। अगर हम लोग यहां से देखें तो O डैश PB छोटा है और OPB बड़ा है, O डैश PB छोटा है और OPB बड़ा है। पर यहां पर ये दोनों अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इक्वल, तो ये लोग सर इक्वल तो नहीं है। हाँ O डैश PB जो है वो छोटा है सर एंगल OPB से। और ये चीज आप कैसे बोल सकते हो, ये बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर। ये चीज आप कैसे बोल सकते हो, ये चीज आप बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर कि O डैश PB जो है वो छोटा है एंगल OPB से। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हो, ये बोल सकते हो कि O डैश PB इज नॉट इक्वल्स टू एंगल OPB, है ना। सिंपल सी बात है, दोनों एंगल बराबर नहीं है, और तो और O डैश PB क्या है, छोटा है। इसका क्या मतलब है कि ये छोटा है और तो और ये क्या है, ये बड़ा है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर ये छोटा है और ये अगर बड़ा है तो सिंपल सी बात है ना कि OPB ही तो क्या होगा, OPB ही 90 डिग्री का होगा। देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू आपके पास AB। तो आप यहां से सीधा सीधा बोल सकते हो सो OP इज परपेंडिकुलर टू AB। मतलब क्या, मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। सुनना समझना और अच्छे से देखना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। सर O डैश PB तो रेडियस थी, मैंने बोला बिल्कुल रेडियस थी, O डैश PB एक रेडियस थी क्योंकि हमने सेंटर अलग माना था। लेकिन ये वाली रेडियस इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना सही बोल रहा हूं, या ये वाली रेडियस इस परपेंडिकुलर इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होना सही बोल रहा हूं? सर ये वाली जो रेडियस है ना, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, ये आप सही बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है सर, ये कम एंगल बना रही है और ये ज्यादा एंगल बना रही है। भाई कम एंगल नहीं चलेगा, ज्यादा एंगल चल जाएगा, कम एंगल थोड़ी ना चलेगा सर। ये छोटा अगर होगा तो सर 90 से छोटा दिख रहा है ये तो, और जो बड़ा एंगल होगा वही तो 90 होगा ना, जो बड़ा एंगल होगा वही 90 होगा। देयरफॉर हमने क्या बोला, OP इज परपेंडिकुलर टू AB थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P। तो एक तो ऐसे तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को कर सकते हो, वहां पर अच्छे तरीके से कर सकते हो। और यार ये तो हमारे पास क्या है, ये तो हमारे पास थ्योरम ही है। क्या बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई? क्या बढ़िया तरीके से चीज समझ में आ रही है? अगर चीज अच्छे तरीके से समझ में आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब हम लोग बात करेंगे CBSE 2007, 2011, 2012, 2014 वाले क्वेश्चन की, जो कि एक फिर से आपके पास थ्योरम ही है। क्या बोलता है ये थ्योरम कि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मतलब अगर आप एक कॉमन एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट बना रहे हो एक सर्कल पे, तो उनकी लेंथ क्या है, उनकी लेंथ इक्वल है। आपको ये चीज प्रूफ करनी है। मैंने बोला आ जाओ करते हैं, मैंने बोला आ जाओ करते हैं। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक सर्कल है, एक सर्कल हो गया, ठीक है, और एक बाहर क्या हो गया, एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। अब यहां से हमने क्या बनाया, यहां से हमने दो टेंजेंट्स बनाई, यहां से हमने क्या बनाई, यहां से हमने दो टेंजेंट बनाई सर्कल पे, ठीक है सर जी, दो टेंजेंट्स बना ली सर्कल पे। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको ये प्रूफ करना है कि इसका जो सेंटर है वो तो ये, समझ रहे हो बात को, कि इसका जो सेंटर है वो तो ये। अब आपको ये प्रूफ करना है कि इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल है, वो बराबर है। वो क्या है, वो इक्वल है, और क्या बोल सकते हो, वो बराबर है। देखो ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये लेंथ और ये लेंथ क्या है भैया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल के बनाइए तो वो इक्वल है। आपको ये प्रूफ करना है, हो जाएगा, टेंशन वाली कुछ भी बात नहीं है। ये रहा आपके पास एक पॉइंट P, हाँ, ये रहा आपके पास एक पॉइंट B, ये रहा आपके पास A, और ये रहा आपके पास B, और ये रहा आपके पास O।
इसको थोड़ा सा, ये सर्कल ही हमेशा काई के लिए चला जाता है भाई, इस सर्कल से मेरा कुछ नाता है क्या? रब करता हूं किसी को तो सर्कल भाई साहब नाराज हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना सर्कल भाई साहब। चलो, तो यहां से आराम से अच्छे तरीके से चीजें अगर बतानी है ना तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। गिवन में क्या बोलोगे? गिवन में बोलोगे आपके पास क्या है, एक तो है अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, ठीक है, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है, किसकी, सर्कल की, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस है ना सर्कल की, ठीक है, और सेंटर क्या है इसका, ओ है। अब मैंने यहां पर बोला टू प्रूव में आपको क्या करना है, पी और पीबी की लेंथ इक्वल बतानी है। क्या बताना है आपको? बताना है कि ये जो पीए है वो इस पीबी के बराबर है, मतलब समझ रहे हो ना, पीए और पीबी क्या है, एक कॉमन एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स आपने बनाई है, उनकी लेंथ इक्वल है, आपको ये बताना है। एक कंस्ट्रक्शन किया हमने, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड अ सर्कल, ठीक है, और तो और हमने क्या बोल दिया, और A एंड B आर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, और A और B को हमने क्या बोल दिया, A और B को हमने पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोल दिया। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बढ़िया तरीके से यहां पर प्रूफ करेंगे। प्रूफ करना है कि आपके पास P और P भी बराबर है। मैंने बोला भाई एक काम तो करना पड़ेगा। बोले सर क्या? मैंने बोला कि आपको इस O को, सॉरी इस P को इस O से जोड़ना पड़ेगा। ज्वाइन PO, क्या करना है, ज्वाइन PO। हमने PO को ज्वाइन करवा दिया। अब ये जो PO को ज्वाइन करवाया तो आपके पास दो ट्रायंगल हो गए, एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। क्या करो? आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। बोले सर कैसे? मैंने बोला यार अभी हम लोग पढ़ के आए कि जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, सेम टू सेम बात, जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। तो हम लोग एटलीस्ट दो ट्रायंगल ले तो ले, हम लोग एटलीस्ट दो ट्रायंगल ले तो ले, उसको प्रूफ तो हम लोग आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो ट्रायंगल ले तो ले। एक ट्रायंगल तो हो गया आपके पास ये वाला, एक ट्रायंगल तो हो गया आपके पास ये वाला, और दूसरा ट्रायंगल हो गया आपके पास ये वाला। कौन सा वाला? ये वाला। ये दोनों ट्रायंगल आपको लेने हैं। कौन कौन से? इन ट्रायंगल PAO और एक ट्रायंगल PBO। इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या बोला? सबसे पहले तो बोला भाई इस वाले जो ब्लू वाले ट्रायंगल है इसमें O है, और ये जो येलो वाला है इसमें OB, दोनों बराबर है। मैंने बोला कि जो OA भाई साहब है वो OB के बराबर है, और रीजन क्या? रीजन तो यही है सर जी कि वो लोग इक्वल रेडा है, इक्वल रेडा है। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, OP दोनों में, ब्लू वाले में भी OP और ये येलो वाले में भी OP। OP बराबर OP कॉमन है सर, OP कॉमन, ब्लू वाले का भी OP बराबर येलो वाले का PO। रीजन क्या बोलोगे? रीजन बोलेंगे सर जी कॉमन। क्या है रीजन? रीजन तो है सर जी कॉमन। उसके बाद ये रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। क्या बोला मैंने? रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट बाय थ्योरम, है ना, बाय थ्योरम। तो इसमें आपके पास 90 डिग्री एंगल PAO बराबर एंगल ये वाले ट्रायंगल में PBO के बराबर। रीजन क्या बोलोगे? 90 डिग्री ईच। और तो और अगर अच्छे से वैलिड रीजन लिखना है तो वैलिड रीजन ये है कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के। क्या ये बात तहे दिल से आपको अच्छे से समझ में आ गई?
आगे। तो देयरफॉर क्या लिखना, देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, समझना सुनना और अच्छे से देखना, PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। क्या बोला मैंने बोला ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO, और रीजन क्या बोलोगे, रीजन बोलोगे सर जी राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। क्या बोला आपने बोला राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कैसे, आपके पास सबसे पहले तो एक राइट एंगल आया, राइट एंगल के सामने वाली साइड एक हाइपोटेनस आई और एक साइड आई, साइड कौन सी, ये रही। तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से बोले सर यहां पर आ रहा है, यहां पर कैसे आएगा। मैंने बोला देखो यहां पर आपके पास एक राइट एंगल आया, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस आई, और तो और ये आपके पास एक साइड आ गई, तो RHS तो लगी रहा है ना। तो राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से, राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए, पहली चीज। अच्छा, अब अगर दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CPCT से आप क्या बोलोगे, CPCT से आप बोलोगे कि ये PA बराबर PB हो जाएगा। क्या बोला आपने बोला ये वाले ट्रायंगल का जो PA है और ये वाले ट्रायंगल का जो PB है, PA बराबर PB बाय CPCT। मैंने क्या बोला, सो PA बराबर PB बाय CPCT। अरे CPCT मतलब कौन सी सीटी है, अरे मैंने बोला सीटी नहीं भैया, CPCT। और ये CPCT क्या होता है, CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से आपने PA को PB के बराबर प्रूफ कर दिया, मतलब ये वाला PA इस वाले PB के बराबर। अब थोड़ा सा आता है KTC। क्या भैया, KTC आ जाओ। अब यहां पर समझो किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट, इसी में KTC। मैंने बोला PA बराबर PB हो गया, PA बराबर PB हो गया, ये PA ये PB के बराबर, ये चीज तो प्रूफ करनी थी, हो गई। अब मैंने बोला कि कभी कभी क्वेश्चन फंसते हैं, कभी कभी क्वेश्चन कैसे फंसते हैं, कभी कभी क्वेश्चन फंसते हैं कि यार व्हाट अबाउट दिस एंगल और तो और दिस एंगल, तो दे आर ऑल्सो इक्वल। ये वाला जो एंगल APO है, ये वाला जो एंगल APO है, ये इस वाले ट्रायंगल BPO के बराबर हो गया। और इसके पीछे का रीजन क्या, सर जी इसके पीछे का रीजन भी तो सेम ही है, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बैठे हो, दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बैठे हो। तो दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो है भाई। अगर ये वाला एंगल की बात करूं और ये वाला एंगल की बात करूं तो दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ही तो बराबर है। रीजन क्या, रीजन मांगता है वो तो, अरे तो रीजन दे तो रहे सर जी CPCT बोल दिया ना सर, CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। डर थोड़ी रहा सर उससे हम डरते थोड़ी ना, CPCT है, क्या है, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मैंने बोला व्हाट अबाउट दिस एंगल और दिस एंगल, आर दे आल्सो इक्वल, तो आपने बोला बिल्कुल सर, एंगल AOP बराबर है एंगल BOP के, और इसके पीछे का रीजन सेम टू सेम, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे करके आप ये चीजें अच्छे तरीके से प्रूफ कर सकते हो। देख लो एक बार, देख लिया, ले लिया स्क्रीनशॉट भी, आगे बढ़ सकते क्या, चलो आगे बढ़ते। अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमारे पास आ गया एक दूसरा क्वेश्चन जो कि CBSE 2012 के बाद 2019 में आया सीधा, 7 साल बाद, 7 साल बाद, ठीक है जी। चल अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 का ये कहना है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। कैसा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन कैसा है पहले तो ये बताओ, पहले पढ़ो, खुद से एक बार पढ़ के देखो, खुद से एक बार सोच के देखो, खुद से एक बार करके देखो, तभी तो चीजें आएंगी। अब आप सिर्फ ऐसा सोच लोगे कि सर ये तो क्वेश्चन है, नहीं हो पा रहा, नहीं बन पा रहा, तो ऐसा थोड़ी ना होता मेरे दोस्त। ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन ही है, अभी तो जिंदगी की बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है। वो कैसे लड़ोगे,
चलो, तो अभी अच्छे से हम लोग इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है। ये सर्कल के अंदर भी सर्कल है ना, सर्कल के अंदर भी सर्कल। क्या बात है, सर्कल के अंदर भी आपके पास क्या है, सर्कल है। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोला हुआ है ना यार, इसने बोला ही हुआ है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल्स होते हैं जिसका एक सेम सेंटर होता है। जिसका क्या होता है, जिसका एक सेम सेंटर होता है, उसको हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसमें करना क्या है, द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल which touches the smaller circle। इस बात से क्या पता चला भाई, कहीं ना कहीं कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को। अगर टच कर रही है स्मॉलर सर्कल को, मतलब वो स्मॉलर सर्कल की टेंजेंट हुई। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे, अच्छे से लार्जर सर्कल की एक कॉर्ड बनाएंगे जो स्मॉलर सर्कल को क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी। तो इसने यहां पर टच कर दिया। अच्छा, बहुत टची है ये। एक है ए, ये है बी, और ये है पॉइंट पी। पॉइंट क्या है, पॉइंट पी, ये दे दिया मैंने पॉइंट पी। अब जो चीज आपको प्रूफ करनी है वही करनी है कि इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब क्या, मतलब प्रूफ करो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में जो कॉर्ड है लार्जर सर्कल की जो टच कर रही है छोटे वाले सर्कल को, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है भैया, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, होय होय, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, होय होय, मतलब ओपी आपको परपेंडिकुलर टू एपी नहीं करना, आपको एपी और बीपी को बराबर बताना है। ओपी इज परपेंडिकुलर टू एपी नहीं, वो तो ऑलरेडी है ही ना। आपको ये बताना है कि जो एपी है वो बीपी के बराबर है। क्या है, बराबर है। अच्छा, अब मैंने बोला सर जी गिवन लिखेंगे, क्या होगा, गिवन वाला गेम होगा। गिवन में क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, लेट्स से ये वाला C1, ये वाला हो गया सर्कल C1, और ये वाला हो गया सर्कल C2। लेट C1 एंड C2, लेट C1 एंड C2 be the two concentric circles, be the two concentric circles with same center, with same center O। क्लियर है, क्लियर है। और तो और क्या है, AB is the chord of the larger circle। AB क्या है, AB chord है लार्जर सर्कल की। AB is the chord of the larger circle, और टेंजेंट, ठीक है, AB is the chord of the larger circle and tangent of the smaller circle। और लिख देता हूं, और जो आपके पास AB है वो टेंजेंट है किसके सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की, स्मॉलर सर्कल। और स्मॉलर सर्कल लिख दूं या C2 लिख दूं, C2 ही लिख देता हूं क्योंकि छोटा वाला सर्कल C2 है ना। ठीक है, बड़े वाला सर्कल तो C1 है, तो आप चाहो तो C1, मेरे को ध्यान नहीं था, नहीं तो मैं लिख देता, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जो चीज प्रूफ करनी है वो बताओ। प्रूव हमें ये करना है कि जो आपके पास AP है वो BP के बराबर है, जो AP है वो BP के बराबर है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई सर जी। अब और क्या करना है, अब मैंने बोला अब हम करेंगे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, OA को ज्वाइन कर देंगे। सुनना समझना और अच्छे से देखना। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में हमने OA को ज्वाइन कर दिया, और कंस्ट्रक्शन में हमने OB को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन OA और OB, क्या बोला मैंने बोला ज्वाइन OA और OB। OA और OB को मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। चलो, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। अब ये जो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है, और एक और आपके पास ये ट्रायंगल है, और एक और आपके पास ये ट्रायंगल है, OP है और OP भी। सुनना समझना और अच्छे से देखना। तो इन ट्रायंगल
OPA कौन सा, आ जाओ प्रूफ की बात कर लेते हैं। इन ट्रायंगल OPA और दूसरा वाला ट्रायंगल OPB, दोनों ट्रायंगल में बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान देना भाई। OPA और OPB में OA बराबर OB है कि नहीं है? बिल्कुल है। आपको अगर अच्छे तरीके से समझाना चाहूं तो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना लेता हूं। एक तो ये वाला ट्रायंगल है, हटाओ, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ही वाला ट्रायंगल है, और एक ही वाला ट्रायंगल है। लो, दोनों ट्रायंगल को अलग अलग बना दिया मैंने, ठीक है, ठीक है। इसका क्या नाम है? OPA, इसका क्या नाम है? OPB। अब सुनना, जो OA है, छोटे वाले सर्कल को इग्नोर करो अभी, जो OA है वो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का, ठीक है, और जो OB है वो क्या है? सर जी वो भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, वो भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अच्छा, OP और OP दोनों क्या है? कॉमन है। अच्छा, दोनों कॉमन तो है और साथ ही साथ दोनों छोटे वाले सर्कल का क्या है? दोनों छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, तो वो दोनों वैसे ही बराबर है। अच्छा, और तो और आपको ये चीज तो पता ही है कि जो रेडियस होती है, जो छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है, और ये AB छोटे वाले सर्कल पर टेंजेंट है, तो जो रेडियस होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है उसकी टेंजेंट के। हाँ या ना? मतलब ये आपके पास 90 तो ये भी आपके पास 90, दोनों 90 के। भैया रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P ना, बात एक ही है, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन सा? ट्रायंगल OPA बोल दो या AOP बोल दो और BOP बोल दो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। कैसे? देखो, एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेनस आई, एक साइड आई, एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेनस आई, एक साइड आई, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा वाला? APO और एक ट्रायंगल BPO। APO और BPO दोनों ट्रायंगल में मैंने बोला OA बराबर OB। मैंने क्या बोला? मैंने बोला भैया OA बराबर OB। रीजन क्या? सर जी रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ कौन सा वाला सर्कल? C1 है ना, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल को तो हमने क्या बोला है? C1 सर्कल बोला है। दूसरी बात, OP बराबर OP, रीजन क्या? कॉमन। OP बराबर OP, रीजन क्या? दोनों सर्कल में कॉमन। चलो तीसरी चीज ढूंढो, तीसरी चीज ढूंढो, आ जाओ तीसरी चीज ढूंढते। तो तीसरी चीज ये कि एंगल APO बराबर एंगल BPO। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एंगल APO, मैंने बोला एंगल APO बराबर एंगल BPO। रीजन क्या? रीजन सर जी 90 डिग्री, 90 डिग्री ईच। और तो और सुनो समझो अच्छे से, देखो ये भी 90, ये भी 90। क्या बोला मैंने? ये भी 90, ये भी 90। रीजन क्या बोलोगे? रीजन क्या बोलोगे? रीजन ये बोलना है कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अगर आपके पास ये रेडियस परपेंडिकुलर हो गई टेंजेंट AB के, तो 90-90 का एंगल फॉर्म हो गया, दोनों एंगल इक्वल है। अब आपके पास दोनों ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल APO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BPO बाय कैसे? कैसे कैसे कैसे? देखो, एक राइट एंगल आया, एक हाइपोटेनस आई, एक साइड आई, मतलब बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, तो आप क्या बोल सकते हो? आप ये बोल सकते हो कि भैया दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है बाय राइट हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। मतलब कि सुनना समझना और अच्छे से देखना, दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आप ये बोल सकते हो ना, इसका AP और इसका BP बराबर हो गया CP/CT से। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो आप इधर से बोल सकते हो सो AP बराबर BP, AP बराबर BP बाय CP/CT नहीं रहे। हाँ, CP/CT ना सर जी, CP/CT कैसे? ये लोग बराबर हो गए बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से।
तो AP बराबर कितना हो गया, BP हो गया। और यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी ना, AP बराबर BP, आपको यही चीज तो आपको प्रूफ करनी थी। हो गया। कब कब आया, 2012 2019। देख लो एक बार, जल्दी से देख लो अच्छे तरीके से, उसके बाद फिर हम लोग करेंगे आगे की बात। हो गया, आगे की बात करें, चलो आगे की बात करते हैं। अब अगर हम लोगों ने आगे की बात करी तो आगे अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, आ जाओ देख लेते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या कहना है, क्वेश्चन नंबर 4 का तो सर जी ये कहना है यार कि आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। मतलब क्या, मतलब आपको ये प्रूफ करना है कि टेंजेंट कोई भी अगर एंड ऑफ अ डायमीटर से बनाया जा रहा है तो वो टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है। बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हो। 2012 के बाद 17 में देखा गया, फिर 19 में देखा गया ये क्वेश्चन। मैंने बोला चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कर डालेंगे अभी इसको निपटा डालेंगे, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बोला यार हम लोगों को सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो अच्छे से हमें एक सर्कल बनाना है। एक सर्कल बनाने के बाद हमें सबसे पहले तो उसका एक सेंटर बनाना है। एक सेंटर बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, हमें उसका अच्छे तरीके से डायमीटर बनाना है। अच्छे तरीके से क्या करना है, डायमीटर बनाना है। डायमीटर बनाने के बाद हमें क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। क्या करना है, टेंजेंट बनाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छे तरीके से टेंजेंट बनाएंगे। सिंपल सी बात है, अच्छी सी बात है। ये फिगर बड़ा तो हो जाएगा, पर ये फिगर छोटा नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, समझ लेंगे अच्छे से, टेंशन किस बात की। दो टेंजेंट तो वैसे ही बना बैठे अपन। कौन कौन सी, एक तो है AB और एक तो है आपके पास PQ, ठीक है। और सेंटर क्या है, सेंटर है आपके पास O। ये रहा आपके पास P और ये रहा आपके पास Q। P और Q, अच्छा P और Q नहीं दे सकते क्योंकि P और Q ऑलरेडी हमने इसको दिया है। तो लेट्स से डायमीटर X और Y है। डायमीटर क्या है हमारे पास, डायमीटर हमारे पास है X और Y। सबसे पहले अच्छे तरीके से क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। गिवन में क्या बोलूंगा, अ सर्कल विथ सेंटर O। मैंने क्या बोला, मैंने बोला अ सर्कल विथ सेंटर O ठीक है। और क्या बोला, और AB और PQ। मैंने क्या बोला, विथ सेंटर O AB और PQ आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। AB और PQ आर द टेंजेंट्स, आर टेंजेंट टू द सर्कल with point of contact, are the tangent to the circle with point of contact with point of contact X and Y। ठीक है जी, ठीक है। तो अब जो चीज हमें प्रूफ करनी है वो ये करनी है कि आपके पास, समझो बात को, टू प्रूफ में क्या बोलोगे आप, टू प्रूफ में सीधा सिंपल यही बोलोगे कि अगर आपको अच्छे तरीके से ये चीज प्रूफ करनी है तो आपको ये वाला एंगल समझना अच्छे से। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है AB इज पैरेलल टू PQ है। आपको ये बताना है कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, PQ के। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि आपको प्रूफ करना है टेंजेंट जो आप एंड्स ऑफ अ डायमीटर से बना रहे हो सर्कल के, वो पैरेलल है। X और Y आपके पास क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। और मैंने बोला XY और क्या चीज है, XY तो डायमीटर भी है ना सर्कल की, XY तो डायमीटर भी है सर्कल की। अच्छा, अब फिर हमने ये बोला कि हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ करते वक्त मैंने बोला कि आपको ये चीज बहुत अच्छे से पता है, ये तो हो गई क्या, सेंटर। सेंटर से लेकर अगर बात करें तो OX क्या है, रेडियस है।
और रेडियस और ये क्या है, परपेंडिकुलर हो जाएगी टू द टेंजेंट। हाँ या ना? हाँ सर। मतलब क्या, मतलब मैंने बोला एज वी नो डैट OX और OY, OX और OY आर द रेडियस। अच्छा, तो मैंने बोला OX इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट AB, है ना? मैंने क्या बोला, मैंने बोला OX जो है, समझो OX जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट AB के। OX जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट AB के। मतलब कि आपके पास ये होगा कैसे, ये होगा सर जी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, radius is always perpendicular to its tangent, radius is always perpendicular to its tangent through point of contact, through point of contact। सही है बात? क्या इतनी बात आपको अच्छे से आ गई? आ गई। मतलब कि एंगल OXA और एंगल OXB दोनों कितने के होंगे? 90 के। देयरफॉर एंगल OXA बराबर हो गया एंगल OXB के और दोनों हो गए 90 डिग्री के। पहली चीज, पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने? पहली इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? एक पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये आ गई। मेरे को लग रहा है कि मेरी राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे, क्या मैं सही हूं? क्या मेरी राइटिंग सही में ऊपर नीचे? ठीक है, चलेगा। और तो और ऐसे ही सिमिलरली OY एक रेडियस है, देखो OY एक रेडियस है, तो उस हिसाब से आप क्या बोलोगे कि ये जो है, ये जो आपके पास है, ये वाले पास जो आपके पास एंगल है वो इस एंगल के क्या है? बराबर है, क्योंकि दोनों 90। तो यहां पर मैंने बोला सिमिलरली OY इज परपेंडिकुलर टू PQ, OY इज परपेंडिकुलर टू PQ। रीजन क्या दोगे? रीजन सेम टू सेम यही वाला, ठीक है? बस ऐसे करके लिख रहा हूं, समझ जाना कि OY परपेंडिकुलर है PQ के। मतलब एंगल OYP बराबर है एंगल OYQ के और दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना मेरे भाई, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। समझो समझो समझो, अलग कलर से ले लेता हूं। ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपके पास अगर एंगल ये वाला, समझो बहुत ज्यादा अच्छे से समझोगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा, अगर आप लोग अच्छे से नहीं समझोगे तो मजा नहीं आएगा। आपके पास ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, ठीक है, ठीक है, और ये एक ट्रांसवर्सल है। अब आपके पास अगर ये दोनों लाइनें और ये अगर एक ट्रांसवर्सल है तो सिंपल सी बात है, ऐसा कुछ बन रहा ही है। दिमाग में थोड़ा बैठाओ चीजों को, आपके पास ये कुछ ऐसा नहीं बन रहा है ना? तो ये दोनों लाइंस को पैरेलल आप कब बोलोगे? सर जी तब बोलेंगे जब हम इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर बता देंगे। जब हम इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को अगर बराबर बता देंगे तो सिंपल सी मैं बोल दूंगा कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। कब? जब मैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को बराबर बताऊंगा, ठीक है? तो यहां पर बात तो यही हो रही है, बात तो यही हो रही है ना कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो बराबर है, एंगल OXA और इसका एंगल, या फिर अगर आपको ऐसे नहीं बताना तो आप ऐसे बताओ, अगर आपको ऐसे नहीं बताना तो आप ऐसे बताओ। देखो अच्छा पीछे ले लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है? मैंने बोला कि आपके पास एंगल OXA
बराबर है एंगल ओ वाई क्यू के, और दोनों बराबर है 90 डिग्री के। और तो और ये चीज हो गई कैसे, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली ये वाला जो एक एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर है। रीजन क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैंने बोला ओ एक्स बी बराबर है एंगल ओ वाई ए के, नहीं ओ वाई पी के। ओ एक्स बी ये वाला एंगल, ओ वाई पी ये वाला एंगल, दोनों कितना है 90 डिग्री का। रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब एक आखिरी लाइन, एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्या बोलना, बोलना एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, मतलब समझ रहे हो ना आप, ये वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल बता दिए, ये वाला एंगल इस वाले के इक्वल। तो अगर आपके पास ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइन्स क्या है आपके पास, पैरेलल है। देयरफॉर आप क्या बोल लोगे कि जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के। सिंपल सी बात। और इसके पीछे का रीजन हमने दे दिया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर क्या है भैया, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहां पर बराबर है। क्या ये बात अच्छे तरीके से आपको आ गई? आ गई सर जी, बहुत ज्यादा आसान बात थी ये तो अब अच्छे तरीके से ये रहा आपके पास फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा आपके पास फोर्थ का आखिरी पार्ट। और अब करना है आखिरी क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे से देख लो एक बार, अच्छे से देख लो ये क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 को करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कब आया था? सीबीएसई 2008 के कंपार्टमेंट में और 2014 में। ठीक है, ठीक है। तो अच्छे से पहले इसको देख लो, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। पढ़ो ये वाले क्वेश्चन को, जब तक देखो अच्छे से तब तक मैं पानी पी लेता हूं। ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा? पानी पीते रहो आप लोग भी, पानी पीना बहुत जरूरी है। हाँ, हो गया क्या? ट्राई किया? चलो, अब अगर ये क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से ट्राई किया तो आगे की बात हम लोग कर लेते जरा सी। क्वेश्चन नंबर 5 का कहना है 2008 के कंपार्टमेंट और 2014 का क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact to the center। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आप एंगल, आपको ये प्रूव करना है कि जो एंगल बनता है बिटवीन किस किस के, टेंजेंट के, जो कि आप ड्रॉ करते हो एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल से, वो सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। मतलब सिंपल सी बात, नो बकवास। अगर हम लोग अच्छे तरीके से एक ये सर्कल बनाते, समझो थोड़ा अच्छे से छोटा वाला बनाते, ज्यादा बड़े बड़े फिगर बन रहे हैं, ठीक है, इतना छोटा सर्कल चलेगा। और इस सर्कल से अगर आपने दो टेंजेंट पास करवाई, एक तो क्या बात है यार, बिल्कुल सीधी लाइन बनी है ना, हमने तो बिल्कुल नेचुरली लाइन बनाई थी यार, पर वो आखिरी में जाके टेढ़ी होगी तो मुझे लगा पक्का ये मैं नहीं हूं, ये पक्का मैं नहीं हूं। ठीक है, ये रहा सर्कल का प्यारा प्यारा न्यारा दुलारा सेंटर। कैसे हो सेंटर भाई? बोले भैया मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो कई काम है, एक ही बार में मस्त एक बार सेंटर बना, सर्कल बना दिया था और बस उसके बाद से आराम ही आराम है, बाकी तो आप खेलते जा रहे हो अंदर ही अंदर में। ठीक, तो हमने बोला भैया सर्कल भाई आप ऐसे ही चुपचाप आराम से बैठो, चुपचाप, आपको कोई काम नहीं करना, अब शांति से हम लोग अपना काम कर लेंगे। और वो काम क्या होगा वो सुनना। काम इस बार ये है कि ये वाला टेंजेंट से बनने वाले एंगल, देखो ना
एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, मतलब ये वाला और तो और जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से बन रहा है वो सप्लीमेंट्री है टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये वाली लाइन सेगमेंट, मतलब सीधा सीधा उसने रेडियस नहीं बोला, वो सीधा सीधा बेवकूफ रेडियस बोल देता, पर वो बोलता भी कैसे, क्योंकि रेडियस एक थोड़ी ना होती, रेडियस तो बहुत होती है। तो उसने आपसे बोला कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से लेकर सेंटर तक की जो लाइन सेगमेंट है वहां से बनने वाले एंगल, वहां से बनने वाले एंगल, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। वो दोनों एंगल क्या है? सप्लीमेंट्री है। सर जी सबसे पहले तो ये बताओ कि सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कोई भी ऐसे दो एंगल जिसका आप सम करोगे तो आपको कितना मिलना चाहिए? 180 डिग्री मिलना चाहिए। अच्छा, हमने बोला गिवन, हमने क्या बोला? गिवन। नामकरण भी कर ही दिया सबका। चल, बोला अ सर्कल विथ सेंटर, क्या आपके पास? अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ठीक है। OA और OB रेडियस है, ठीक है सर, OA और OB रेडियस है, और P और PB टेंजेंट्स है। P और PB टेंजेंट्स है। अच्छा, टू प्रूफ हमें क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? कि एंगल APB प्लस एंगल AOB, ये दोनों एंगल, एक ये वाला और तो और एक ये वाला, दोनों मिला के जब जोड़ देंगे तो सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब एंगल APB प्लस एंगल AOB दोनों मिला के कितने होने चाहिए? 180 डिग्री। समझ रहे हो ना? एंगल APB और एंगल AOB दोनों को मिला के जोड़ेंगे तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए। अब मैंने बोला भाई काम तो बहुत बड़ा है, तो क्या करूं? तो अब रास्ता तो मिलेगा भाई, रास्ता तो मिलेगा। रास्ता ये, एक हिंट दे रहा हूं, रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। अब आप देख लो, आपका क्वेश्चन आपका, देख लो। बोले सर प्लीज आ जाओ सर, प्लीज आ जाओ सर, आप भी बता दो। मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूं। अब यहां पर हम लोगों ने लिखा प्रूफ। क्या लिखा? और प्रूफ में हमने ये बोला कि इन, सुनना समझना और अच्छे से देखना, OP इज परपेंडिकुलर टू PA। क्या बोला मैंने? मैंने बोला एज OP इज परपेंडिकुलर टू कितना आपके पास? PA। रीजन बिहाइंड, सिंस रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, ठीक है। मतलब आपके पास उधर से क्या आ गया कि ये एंगल कितना हो गया आपके पास? 90 डिग्री हो गया। और तो और सिमिलरली, है ना, सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर टू कितना आपके पास? PB, विद द सेम रीजन कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां से आपने बोला कि एंगल OAP बराबर एंगल OBP बराबर 90 डिग्री। ये दोनों आपके पास जो एंगल है वो दोनों एंगल कितने? 90 डिग्री, 90 डिग्री के। अच्छा, अब मैंने बोला इन क्वाड्रिलेटरल, सुनना समझना और अच्छे से देखना, इन ट्रायंगल OAPB, कौन से वाले क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं? ये वाले एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं, OAPB, OAPB, ये एक क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूं। तो यहां पर हमने बात करी इन क्वाड्रिलेटरल OAPB, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने बोला कि आपके पास 90 प्लस 90 प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB बराबर 360 डिग्री। मैंने क्या बोला? मैंने बोला एंगल APB बोल दो प्लस एंगल PBO बोल दो प्लस एंगल BOA बोल दो प्लस एंगल कौन सा वाला? प्लस एंगल BOA बोल दो प्लस एंगल OAP बोल दो। ये टोटल मिला के कितना? 360 डिग्री। भाई OAP एक ये वाला एंगल और तो और एक OBP या PBO एक ये वाला एंगल,
ये दोनों एंगल कौन कौन से, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल कितने के हैं, 90 90 के, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास एंगल APB प्लस एंगल BOA, ये 90 और ये 90 टोटल मिला के 180 बराबर 360 डिग्री। चलो, तो ये दोनों एंगल कौन कौन से, APB प्लस एंगल BOA बराबर 360 माइनस 180 मतलब 180 डिग्री। और यही चीज तो हमें क्या करनी थी, यही चीज तो हमें अच्छे तरीके से प्रूफ करनी थी, और लो हमने प्रूफ कर डाली। हमने अच्छे तरीके से इसको प्रूफ कर डाला कि आपके पास टेंजेंट से बनने वाला एंगल और जो लाइन सेगमेंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से लेकर सेंटर तक के जो एंगल बन रहा है दोनों सप्लीमेंट्री और दोनों सप्लीमेंट्री प्रूव हो गए, ठीक है। अच्छे तरीके से ये चीज हो गई। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक करके आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। पहला क्वेश्चन कौन सा था, हाँ पहला ये था, लो ले लो इसका स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब इसका स्क्रीनशॉट, इसका कहाँ है भाई, इसका ये रहा, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ठीक है। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। इसका भी ले लो, ले लिया, ठीक है। इसका भी ले लो, ले लिया, ठीक है। इसका बस हो गया खत्म। तो हमने अच्छे तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था आज, सेकंड देख लिया, थर्ड देख लिया, फोर्थ देख लिया, फिफ्थ का देख लिया। बस इतना ही काम है भाई हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि हम लोग तो आपको ऐसे ही क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे पास दो तरीके के टॉप कोर्सेज हैं, एक तो इंग्लिश मीडियम और दूसरा हिंदी मीडियम। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए ये वाला एक चैनल है जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स। आप लोग यहाँ पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सारे टीचर के, सारे क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट। आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो, आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो, आप हमारे रेगुलर वीडियोस देख सकते हो। शॉर्ट्स वीडियोस में हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हो, और रेगुलर वीडियोस आपको इस ऑप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे, और यूट्यूब पे भी कर सकते हो। कैसे? सब्सक्राइब करके। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, राजस्थान बोर्ड। हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।